है गाइस, हम लोग देख रहे हैं ईरान कंट्री के बारे में। जो ईरान कंट्री है वो पश्चिमी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है। जैसे हमारा ये एशिया कंट्री है तो एशिया कंट्री में ये हमारा ईरान लोकेटेड है। ठीक है, ये हमारा ईरान है। अगर हम इसके पॉलिटिकल मैप में देखते हैं तो जो ईरान की लैंड बाउंड्री है वो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक और कुवैत से लगी हुई है। ठीक है, तो इतने सारे कंट्री हैं जिससे इसकी लैंड बाउंड्री टच होती है। अब ईरान की हम राजधानी देखें तो ईरान की राजधानी है जो ये तेहरान है, ये इसकी यहाँ पर राजधानी है। और जो यहाँ की भाषा है वो है फ़ारसी, तुर्की, कुर्दिश और अरबी भाषाएं यहाँ की साक्षरता लगभग 70 से ऊपर परसेंट है, लगभग 70 से 77% तक है। और जो यहाँ का धर्म है वो है इस्लाम। इस्लाम में मुख्यतः शिया और सुन्नी है। इस्लाम में मुख्यतः शिया और सुन्नी है जो सबसे बड़ी झगड़े की जड़ है, क्योंकि जो ईरान है, ईरान में अधिकतर रहते हैं शिया लोग। लगभग 89% यहाँ पर शिया लोग हैं और सुन्नी बाकी 9% तक हैं। और जो सऊदी अरब है यहाँ पर लोग रहते हैं सुन्नी लोग, इसलिए ईरान का सऊदी अरब से पड़ता नहीं है और ये लड़ाई झगड़ा करते रहता है। ठीक है, और जो यहाँ की मुद्रा है वो है मुद्रा यहाँ की है रियाल। और जो ईरान है, ईरान का आपने पहले नाम सुना होगा, जिसका पुराना नाम था फारस। जो फ़ारस हमने कंट्री सुना है वो ईरान से ही इसका संबंध है। जो हमारे यहाँ मुद्राएं मिली हैं फ़ारसी, वो सब इसी कंट्री से संबंध रखती हैं। ठीक है, जो ईरान है, ईरान पर बहुत सारी तिथियां महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ईरान एक बहुत प्रमुख देश रहा है आंदोलनों में भी और स्वतंत्रता के क्षेत्र में भी। तो यहाँ पर से 1826 में यहाँ पर रूस का आक्रमण हो गया था, क्योंकि हमको पता है पहले रूस कितना बड़ा था और हर जगह फैलता जा रहा था। तो यहाँ पर 1826 में रूस का आक्रमण हुआ था और यहाँ पर 1908 में तेल की खोज हुई थी। अब हमको पता है जो ईरान है एक तेल उत्पादन का एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्री बन चुका है, जो सबसे ज़्यादा उत्पादन भी कर रहा है उस फारस क्षेत्र में। और 1935 में इसने फारस का नाम बदलकर अपना ईरान रख दिया था। और अगर हम यहाँ के पॉलिटिकल देख चुके हों तो अगर हम इसमें बात करें कि इसके फिजिकली में, तो फिजिकली भी इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो हमारा ईरान कंट्री है यहाँ पर स्थित है प्लेट्यू ऑफ ईरान, मतलब काफ़ी क्षेत्र इसका प्लेट्यू में है। और यहाँ पर दास्ती कबीर एक रेगिस्तान है यहाँ पर। और यहाँ के जो नदी है, यहाँ की जो नदी है हेलमंद और हरिहुद, ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और इसके ऊपर बहती है आमू दरिया नदी। आमू दरिया पूछा जा चुका है कहाँ से निकलती है, पामीर नॉर्थ से निकलती है। ठीक है, और जो यहाँ की जो कुछ रेंज हैं, जैसे एल्बुर्ज रेंज पूछा जा चुका है, एल्बुर्ज रेंज ईरान के नॉर्थ में है कि साउथ में है, तो एल्बुर्ज रेंज जो है ईरान के नॉर्थ में है। ठीक है, और जैग्रोस जो माउंटेन है वो ईरान के साउथ में है। और लेक उर्मिया इंपॉर्टेंट है, लेक उर्मिया पूछी जा चुकी है कि ईरान मतलब किस कंट्री में है, तो लेक उर्मिया जो है वो ईरान कंट्री में है। ठीक है, और जो ईरान की लैंड बाउंड्री है वो हमारा कैस्पियन सी से टच करती है, तो इसका मतलब हमें कैस्पियन सी के चारों तरफ की कंट्री पता होने चाहिए। ठीक है, तो ईरान की जो बाउंड्री है कैस्पियन सी से टच करती है, ना कि ब्लैक सी से। तो कैस्पियन सी से टच करती है इसकी बाउंड्री। और जो ईरान है ये पूरा गुल्फ ऑफ फारस है, उसी के नाम पे पड़ा है पर्शियन गुल्फ। तो जो ईरान है ये हम देख रहे हैं ईरान, और यहाँ ओमान है, ओमान का छोटा सा हिस्सा है ये हम देख रहे हैं, ईरान और ओमान। ठीक, ये जो कलर दिखाई दे रहा है यहाँ इतना सा हिस्सा ये ओमान का है। ठीक है, तो ईरान और ओमान के बीच में हमको मिलेगा हॉर्मुज जल संधि, और यहाँ पर मिलेगा हमको गुल्फ ऑफ ओमान, और ये हमारी होगी पर्शियन गुल्फ। ठीक है, तो पर्शियन गुल्फ की जो कंट्री है वो आपको पता होनी चाहिए। तो जो ईरान था इतना इसका इम्पोर्टेंट था। और हमको पता है यहाँ की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है दजला फरात। दजला को हम टिग्रिस भी कहते हैं और फरात को यूफ्रेटस। और जो यहाँ पर है प्रमुख जो तेल शोधन क्षेत्र हैं, जैसे आबादान है और सुलेमान है, ये सब जो हैं संसार के सबसे बड़े तेल उत्पादनों में बहुत फेमस हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ईरान का इतना डाटा कम से कम महत्वपूर्ण था जिसमें आपको एक बेसिक जानकारी मिल सके। ठीक है, अब हमें इसके देखना है जो हमें करना है, जैसे यहाँ के करंट के प्रेसिडेंट कौन है या किंग कौन है, यहाँ के पीएम कौन है, क्योंकि ये सब कंटिन्यू बदलते रहते हैं इसलिए मैंने इनको बताया नहीं है। ये आप नेट से तुरंत निकाल सकते हैं, डाल देंगे ईरान प्रेसिडेंट तो आराम से निकल आएगा।
करेंसी मैंने बता दी है, कैपिटल बता दी है मैंने यहाँ की, और लैंड बाउंड्री किन किन कंट्री से टच हो रही है इसकी, ये भी हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ये आप कर लीजिए। ओके, थैंक यू।